बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। मॉनिटर्स जो हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक ये वाला टॉपिक है, मॉनिटर्स जो है वो कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं सिंक्रोनाइजेशन को। सिंक्रोनाइजेशन क्या बोलता था कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, नॉट मोर देन वन प्रोसेस, और वो हेल्प करता था सीएसपी को अवॉइड करने में। सीएसपी की एक कंडीशन ये भी थी कि वो म्यूचुअल एग्जीक्यूशन को ना वो करे, तो ये इसमें भी हेल्प करता है म्यूचुअल एग्जीक्यूशन को हटाने में। ये कहता है कि मॉनिटर के अंदर एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है, एक से ज़्यादा प्रोसेस एक टाइम पर मॉनिटर में एंटर भी नहीं होंगे और एग्जीक्यूट भी नहीं होंगे, राइट। सपोज दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉनिटर, राइट। अब ये मॉनिटर बेसिकली कैसे फॉर्म होता है? मॉनिटर फॉर्म होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी, दीज आर बेसिकली द वेरिएबल्स, एंड द प्रोसीजर्स, प्रोसीजर 1 एंड प्रोसीजर 2, इन दोनों के बेसिस से हमें एक मॉनिटर मिलेगा। अब ये जो P1 एंड P2 हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोसेसेस। मान लो एक प्रोसेस P1 जो है वो प्रोसीजर 1 को ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब P1 मॉनिटर के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब है P1 पर लॉक लग जाएगा कि वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है। इस टाइम पर जब P1 एंटर हो चुका है मॉनिटर पे या एग्जीक्यूट कर रहा है मॉनिटर के अंदर, तब P2 चाहकर भी किसी भी प्रोसीजर को कॉल तक नहीं कर पाए, कॉल कर सकता है बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा और मॉनिटर के अंदर एंटर भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो जिस पर लॉक हुआ सिर्फ वही एंटर कर पाएगा, P2 उसे एंटर नहीं कर सकता। एक चीज़ और, जो प्रोसेसेस हैं उससे हम वेरिएबल्स को कभी कॉल नहीं कर सकते, प्रोसीजर्स को ज़रूर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली द सिंटैक्स। मॉनिटर डेमो इज द नेम ऑफ द लाइक मॉनिटर। वेरिएबल्स हो गए कंडीशनल वेरिएबल्स, प्रोसीजर P1 प्रोसीजर P2, ये P1 P2 अलग है और ये P1 P2 अलग है। ये P1 P2 रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रोसेसेस और ये रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रोसीजर्स। कंडीशनल वेरिएबल्स, अब एक टर्म आती है, कंडीशनल वेरिएबल्स क्या होता है? कंडीशनल वेरिएबल्स आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो हमारा P1 लॉक पे था, अब जैसे ही P1 तभी रिलीज़ करेगा लॉक जब उसका काम ख़त्म होगा, और P2 तभी एंटर कर सकता है जब P1 रिलीज़ करे लॉक। तो कंडीशनल वेरिएबल्स हेल्प करते हैं कि P1 जल्दी से जल्दी जो लॉक है उसे रिलीज़ करे और वेटिंग स्टेट में चला जाए, और P2 जो है वो मॉनिटर में जा सके और अपना वो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सके या जो भी उसे वर्क एग्जीक्यूट करना है। तो वो एक क्यू बना लेता है कि P1 रिलीज़ हो और P2 अंदर जाए। So this is the basic idea of a conditional variable. Now let's see the conditional variables. Yeah, conditional variables की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी हम लोग कंडीशनल वेरिएबल डिफाइन करेंगे अपने उसमें अपने डायग्राम में या अपने मॉनिटर में, तो उसके साथ ऑटोमेटिकली एक ब्लॉक क्यू आएगी। ब्लॉक क्यू क्या होता है? ब्लॉक क्यू मेंटेन करती है कि कितने प्रोसेसेस मॉनिटर में जा चुके हैं और कितने प्रोसेसेस जाना चाहते हैं या वेटिंग स्टेट में, वो सब मैनेज करती है बेसिकली एक क्यू, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक एक्स ले लिया। अब दो टाइप के मेथड्स होते हैं कंडीशनल वेरिएबल्स में। द फर्स्ट वन इज एक्स वेट एंड एक्स सिग्नल। एक्स है रिप्रेजेंट्स द एनी वेरिएबल विच इज़ अ कंडीशनल वेरिएबल। हमने मान लिया कि एक्स एक कंडीशनल वेरिएबल है। अब एक्स डॉट वेट में क्या होगा और एक्स डॉट सिग्नल में क्या होगा, ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। एक्स डॉट वेट क्या करेगा? एक्स डॉट वेट करेगा कि मान लो अगर जो क्यू है ये हमारा कंडीशनल वेरिएबल है और इसके साथ इसकी ये क्यू है, तो वो क्या करेगा कि अगर ऑलरेडी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, मान लो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, ये अंदर गया हुआ था और ये प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, तो वो इसे लाकर वेटिंग स्टेट में पुट कर देगा, क्यू में वेटिंग स्टेट में, ब्लॉक क्यू में वेटिंग स्टेट में पुट कर देगा कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो, P1 जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक तुम यहाँ पे रहो। और एक्स डॉट सिग्नल क्या करेगा? इसका अपोजिट। मान लो ब्लॉक क्यू में ऑलरेडी एक प्रोसेस है जो वेटिंग स्टेट में है, वो बोलेगा कि अब तुम आ जाओ और अब तुम एग्जीक्यूट करो मॉनिटर के अंदर जाकर। सिग्नल देगा उसे कि अब तुम बाहर आ जाओ ब्लॉक क्यू से और तुम अंदर जा सकते हो अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए मॉनिटर के अंदर। अब यहाँ पर एक केस और आता है कि मान लो इसमें इस क्यू में बाई चांस कोई हो ही ना प्रोसेस, कोई प्रोसेस वेट ही ना कर रहा हो, तो इस केस में हम लोग अगर सिग्नल के अंदर हम लोग बात करें तो अगर कोई भी प्रोसेस प्रेजेंट नहीं है तो हम उस केस को इग्नोर करते हैं।
और रेस्ट एल्स अगर तो प्रोसेस नहीं है तो इग्नोर कर दो, अगर तो प्रोसेस है तो वो ब्लॉक क्यू से रिमूव करके एग्जीक्यूट करा दो कोई भी एक प्रोसेस. So this was the basic idea of monitors. So thank